हेलो दोस्तों, तो आज मैं रोस्ट करने वाला हूँ सुपरस्टार रजनीकांत जी की जेलर मूवी में हुए कुछ ऐसे सुपर मिस्टेक्स की जिन्हें देखने के लिए आप जरा से भी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी मिस्टेक की। इस सीन को अगर ध्यान से ना देखा जाए तो भी पता चलता है कि ये गांडू टेबल के काफी करीब खड़ा है, लेकिन अगले ही सीन में जब इस गांडू को लात पड़ती है तो ये टेबल से इतना दूर कैसे आ गया। मतलब यार रजनीकांत जी के पास कुछ ऐसा मैग्नेटिक पावर है क्या कि मारने से पहले ही गुंडे उनके पास खींचे चले आते हैं और मार खाने के बाद आकर्षण तुरंत प्रतिकर्षण में बदल जाता है। मतलब यार कुछ भी। अब इस सीन को अगर आप ध्यान से देखो तो केले के पेड़ के पास कुछ भी नहीं है, मतलब वहाँ पर कोई भी सामान नहीं रखा हुआ है। लेकिन जब इसी सीन को आगे से दिखाया जाता है तो ये तसला किधर से आ गया। मुझे तो लगता है कि ये केले के पेड़ पर से ही गिरा होगा। अब इसी सीन में आप देख सकते हैं कि ये चप्पल इस चीज से कितनी दूरी पर है और साथ ही साथ बाउंड्री वॉल के पीछे इतनी बड़ी दीवार है, लेकिन अगले इस सीन में बाउंड्री वॉल के पीछे का दीवार ही गायब हो गया और ये चप्पल इस चीज से इतना करीब कैसे आ गया। मतलब साला शूटिंग के वक्त डायरेक्टर ही नहीं बल्कि कैमरामैन के साथ साथ वहाँ मौजूद सभी लोगों ने चढ़ा रखी थी क्या, वरना बिना दो पैक लगाए एक ही सीन में इतना सारा मिस्टेक कैसे किया जा सकता था। अब इस सीन को अगर आप ध्यान से देखो तो टेबल पर केवल एक चश्मा रखा हुआ है, मतलब उसके अगल बगल में कुछ भी नहीं है। लेकिन जब इसी सीन को ऊपर से दिखाया जाता है तो चश्मे के बगल में ये फोन किधर से आ गया। भाई मुझे तो लगता है कि नशे का असर अभी भी है। अब इस सीन में जब रजनीकांत कार से उतरे तो अगर आप ध्यान से ना देखो तो भी साफ साफ दिख रहा है कि उनके दोनों हाथ खाली हैं। लेकिन अगले ही पल उनके हाथ में यह हथियार किसने थमा दिया। मतलब यार नशे का असर तो अभी उतरा है नहीं, साथ ही साथ हाथ में इतना खतरनाक हथियार। अब आगे क्या होगा ये तो ऊपर वाला ही जाने। अब इस सीन में रजनीकांत बहुत ही नॉर्मल तरीके से बोरी को पुल से नीचे गिरा देते हैं और इनके गिराने के तरीके से मुझे तो नहीं लग रहा है कि इन्होंने बोरी को किसी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से फेंका है। तो भाई बोरी तो यहाँ गिरना चाहिए था ना, लेकिन ये इधर कैसे गिर गई। मतलब यार हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बिना भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है क्या, मुझे तो नहीं पता है। अब इस सीन में दिखाया गया कि ये गांडू इसे मार रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये इसे छू भी रहा है। एक तो ये गांडू इसे मार भी नहीं रहा है, ऊपर से इसके फेस से इतना ब्लड निकल रहा है कि मानो इसके शरीर का पूरा ब्लड इसके फेस पर ही आ गया हो। अब इस सीन में ब्लैक कलर की ये तो जो भी चीजें ये दोनों काफी पास है, लेकिन भाई अगले ही सीन में ये दोनों एक दूसरे से इतनी दूर कैसे हो गई। और इसी सीन में ये ब्लैक वाला फोन रेड वाली बुक के ठीक पीछे रखी हुई है जिसे आप साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन अगले ही सीन में ये फोन बुक के इतना बगल में कैसे आ गई जबकि उसे यहाँ पर होना चाहिए था। मतलब यार उन्होंने हमें चूतिया समझ रखा है क्या। अब यहाँ पर ये बोतल इस गांडू के कितना पास रखा हुआ है, लेकिन अगले ही पल ये बोतल इतना दूर कैसे आ गई। मतलब यार उन्होंने कौन सा पैक चढ़ाया था कि नशा अभी तक नहीं उतरी। अब इस सीन में जब ये गांडू टेबल पर गिरा तो एक डिब्बे को छोड़कर सभी डिब्बे गिर जाते हैं, लेकिन ये क्या अगले इस सीन में सारे के सारे डिब्बे गिर गए और जब अगला सीन आया तो ये डब्बा फिर से खड़ा हो गया। मतलब यार शूटिंग चल रहा है फिर मजाक चल रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह मजेदार वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।